हेलो प्यारे बच्चों, सेवा भारत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बाई इक्वल टू 2 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो रफली हम बना के दिखा देते हैं फिर से आपको। तो बाई इक्वल टू ग्राफ आप कैसे बनाए थे, आप 2 ले लीजिए बाई इक्वल टू, और 2 से आप एक लाइन ड्रॉन कर दीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो खैर हम और आगे बताने वाले नहीं ज़्यादा, तो इतना तो जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो आज कुछ विशेष पढ़ने वाले हम लोग। तो जैसे देखिए आज आपको सिखाने वाले, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन देखिए। और ये सब जानकारी तो आपको ऑलरेडी है कि a1/a2 डू नॉट इक्वल टू b0/2। क्लियर है? तो ये सब जानकारी आपको दे चुके हैं हम, जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 2y इक्वल टू 0 है आपका, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 है। क्लियर है? तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ। x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये इक्वेशन 2 है। ये सब पढ़ चुके हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इससे दूसरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है? एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन अलग अलग, लेकिन आपको अलग अलग उस पर बना, लेकिन एक साथ आपको ड्रॉन करना है एक ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे हम बना के दिखाएंगे आपको कि ग्राफ पेपर कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आप इसको ग्राफ बनाने से पहले आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे बता रहे हैं वैसे आपको चलना है। ग्राफ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। x माइनस 2y इक्वल टू क्या है आपका, 0 है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से आपको जैसे इच्छा है वैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए यहां से आप देखिए माइनस 2y, आप बाई इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो x के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इस साइड कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस। ये माइनस में है, ये पॉजिटिव x है, इस पॉजिटिव को आप यदि राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। बोलेंगे सर क्या हम ऐसे नहीं कर सकते x इक्वल टू बाई? बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे भी चलना है वैसे चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? चलिए हम ऐसे चलते हैं। बाई इक्वल टू क्या हो गया, x/2। क्लियर है? अब देखिए इससे आप एक बॉक्स बना लें इस तरीके से। पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगा। तो बाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x/2 है। क्या है? चलिए अब x/2 मतलब बाई जो है x पे डिपेंड कर रहा है। पिछले क्लास में बताए थे हम आपको, यहाँ पे बाई क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब x का वैल्यू आपको टेक करना है। तो बोलेंगे क्या टेक करेंगे सर? तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, माइनस में जो भी आपको टेक करने की इच्छा हो टेक करो। ऐसा टेक करो कि फ्रैक्शन में न रहे। देखो यदि फ्रैक्शन में आ भी जाएगा तो भी बनेगा उसका ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे दिखाएंगे आपको। लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि आपको इंटीजर में खास करके कोशिश करना है कि इंटीजर में ही लाए, फ्रैक्शन में ना आए। तो चलिए एक्स की वैल्यू सबसे पहले 0 लगाते हैं, हम लोग 0 पुट करते हैं। तो देखिए जब एक्स इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे, बाई इक्वल टू क्या है, x/2 है, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, मतलब x 0 पुट करेंगे, बाई क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? x पुट करना है। अच्छा देखिए बाई क्या है, x/2 है। अब x की जगह हम लोग 2 पुट करते हैं। क्या पुट कर देते हैं, 2। यदि 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 2। प्लेस ऑफ x पुट 2। क्या हो जाएगा, 2 जैसे ही पुट करोगे आप तो 2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1। मतलब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 यदि पुट करते हैं आप तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1। तो ये कम से कम दो मिल गया आपको। इस टाइप से आप फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलें। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, सॉरी 20 ले लें 20। अब देखिए तो यहाँ से 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 20 माइनस 3x। ये पॉजिटिव इसे ट्रांसफर कीजिए, माइनस 3x। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3x/4। क्लियर है? अब यहाँ से भी आपको एक बॉक्स बना लेना है।
देखिए इससे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये इससे भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो कम से कम आपको दो सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y। क्लियर है? y क्या आपका, y तो दिख रहा है, चलो x y सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं हम, y इक्वल टू दिख रहा है आपको। अच्छा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? y इक्वल टू आपको है यहाँ पे 20 माइनस 3x/4। सबसे पहले आप जीरो लें, तो x का वैल्यू जीरो टेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जीरो हो जाएगा, 3 इंटू जीरो जीरो, तो 20/4, 4 5 जा 20, ये हो गया 5। इस टाइप से देखिए अब 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 14/4 नहीं, 3 9 11 नहीं 4, हाँ 4 पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 4। अच्छा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है क्या सर, हम लोग 3 पुट, आपको जो इच्छा वो पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या इंटीजर में आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा ग्राफ बनाने में। बाकी ग्राफ पेपर पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपकी इच्छा है वैसे बना सकते हैं। 4 टू जा क्या हो गया 8, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 और 2, तो आपने x का वैल्यू 4 टेक किया, तो y का वैल्यू क्या हो गया आपका 2 हो गया। अच्छा दोनों क्लियर हो गया आपको, अब इसे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो ग्राफ पेपर का हम लोग यूज करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है ना? चलिए ग्राफ पेपर का यूज करते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए, देखिए तो ग्राफ पेपर पे हम लोग आते हैं। तो आप डेटा लिख चुके हैं, डेटा कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या डेटा मिल चुका है हम लोगों को। देखिए तो डेटा मिल चुका है हम लोगों का, वो डेटा क्या है, वो डेटा मिल चुका है हम लोगों का x माइनस 2 इक्वल टू 0 के लिए जो बॉक्स बनाए थे हम लोग, वो आपका आ चुका है एक्स वाई। आपको जो भी सॉल्यूशन करना है यहाँ करना है, हम तो कॉपी में करके दिखाएं, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर नहीं रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो सॉल्यूशन करना है इक्वेशन का कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ यदि एग्जाम में आपको सिर्फ ग्राफ मिलते हैं तो कॉपी पे करो आप अपने कॉपी पे, एग्जाम में आपको सिर्फ ग्राफ पेपर दिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। इस पे नहीं कर देना है। चलिए तो ग्राफ बना के दिखाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले आप स्केल लीजिए और आपको पेंसिल का यूज करना है। किसका यूज करना है? पेंसिल का। बिना पेंसिल का आपको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। पेंसिल का ही यूज करना है एग्जाम में। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉन कीजिए, क्लियर है, ये लाइन ड्रॉन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वेशन को देखते हुए काम करना है आपको। देखिए इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम बाई कहाँ तक है 5 तक, तो हम लोग बाई 5 या 6 तक ले चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका सभी और बनाने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, फटाफट ड्रॉन कीजिए। एक्स डैश बाई, ये क्या हो गया बाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है। -1 -2 क्योंकि दिया ही नहीं तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, -1 -2 -3, ठीक है। ये क्या आपका है ओ, ऑरिजिन है 0 0। चलिए तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। पहला क्या है आप देखिए यहाँ पे, पहले देखो आप समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा थोड़ा सा, आपको नहीं लिखना, आपको सीधा एक्स वाई के लिए पहला ग्राफ के लिए पहला इक्वेशन के लिए आपको बना हुआ है 0 0 और 2 1। किसके लिए है? ये आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए। चलिए सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए x का वैल्यू 0 है, क्या है x का वैल्यू 0, तो 0 कहाँ यहीं पे होगा, तो y भी 0 है, तो आपको एक पॉइंट ये मिल गया 0 पे 0। दूसरा क्या भैया 2 पे 1, मतलब आपको 2 यूनिट आपको x एक्सिस पर लेना है
और 1 यूनिट आपको बाई एक्सिस की ओर लेना है, मतलब ये पॉइंट देखिए, ठीक है। 2 तक पहुंच गए आप, दौड़ते 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 2 तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको बाई पे भी जाना है, तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। 2 बोलता तो यहाँ पहुंचते, 3 बोलता तो यहाँ पहुंचते, तो यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर हो गया ना पॉइंट। तो ये आपका ए पॉइंट मान लीजिए, ये आपका बी पॉइंट है। तो बी कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है आपका 2 है, और बाई क्या है 1 है। क्लियर है। अब यहाँ से स्केल रखिए, और स्केल रख के आप यहाँ से ड्रॉन कर दीजिए। क्लियर है। ड्रॉन कर दीजिए। ड्रॉन करने के बाद एरो का सिंबल और लगाएं, और इसे रिप्रेजेंट कर दें कि भैया x माइनस 2/0 है। अच्छा, दूसरा के लिए भी मैं यहाँ अपने बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। x बाई क्या है दूसरा, बताए थे आपको 0542, 0542। तो 05, 0 कहाँ पे आएगा, 0 ये है, 0 पे 5, 05 क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। 05 ये होगा। उसके बाद तो यहाँ पे 05 कोऑर्डिनेट जरूर लिखा करें, 05। उसके बाद देखें 42, 4 आपका ये है, 4 पे 2, मतलब ये देखिए, ये आपका 4 2, मतलब जहां से जा रहा है वहां से आप इसे ले चलिए। क्लियर है। तो ये हो गया आपका। क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे अच्छे से। क्लियर है। यदि मैं कलर चेंज कर दूं तो देख लीजिए आप, क्लियर है। ये कौन सा है भैया, बताइए। ये आपका है 3x + 4y = 20। तो ये ग्राफ बन के आपका हो गया तैयार। लेकिन ये कोऑर्डिनेट देखिए, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये 42 है। मतलब ये लाइन इधर से गया और ये लाइन इधर से आया, तो इस पॉइंट को आप P मान लीजिए। जो आपका 42 है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट। तो P जो आपका 42 है, ये क्या है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों लाइन आपका कट कर रहा है एक दूसरे को, वो जो लाइन आपका कट कर रहा है उसी क्या बोलते हैं आप, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, x का वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट है 4, और ये y है ये 2, मतलब x, y। तो वैल्यू निकल गया, x = 4 और y = 2। देखिए एक तरीका है आपके पास, आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए बोलेंगे सर, देखिए तो आप a1/a2 का रेशियो कंपेयर कर लीजिए। विश्वास नहीं तो इक्वेशन क्या आपके पास है, x - 2y = 0 है। क्लियर है। और 3x + 4y = 20 है। 1/3 b1/b2 क्या हो जाएगा, -2/4, कैंसिल आउट, -1/2। देखिए आपका a1/a2 डू नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है। जब इक्वल नहीं तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन फाइंड भी हुआ। तो ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से आप दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सीख गए आप, ये लाइन जोड़ देना है, और ये जब लाइन पास होता है ग्राफ का, तो बाई एक्सिस को पार करना है। ये नहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक आगे छोड़ देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, ग्राफ गलत माना जाएगा। ग्राफ से पास करते थोड़ा सा दिखाना है आगे। क्लियर है। चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो आपका बाई एक्सिस हो, इधर एक्स एक्सिस पार करते दिखना चाहिए। यानी कि यहाँ तक छोड़ दिए और यहाँ तक छोड़ दिए, तो आपको मार्क्स काट दिए जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो दूसरे ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। क्लियर। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ग्राफ के लिए मान लीजिए इक्वेशन आपके पास है, तो ये समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग है और यूनिक सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो 3 चीज लिख सकते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग, दूसरा यूनिक सोल्यूशन, और तीसरा क्या है, कंसिस्टेंट। एक भी सोल्यूशन आ गया तो भैया कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए तो ग्राफ के क्षेत्र में दूसरा ग्राफ देखिए जल्दी से आप।
क्लियर है? 2x प्लस, पहले से ग्राफ आप सीख रहे हो, फिर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम बताएंगे इसी से रिलेटेड कि लैंग्वेज प्रॉब्लम में आप कैसे सीखोगे। 4x 6y इक्वल टू 18, इक्वेशन 1 है और 2 है। फटाफट अब जल्दी बना सकते हो आप, अब टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखिए इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले तो आपको दोनों इक्वेशन सेम दिख रहा है। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 करो तो ऐसे ही आप हिंट ले सकते हो कि a1/a2 निकालोगे तो 2/4 मतलब 1/2 आ रहा है। b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 कैंसिल कीजिए 1/2 आ रहा है। c1/c2 निकालिए तो 9/18 1/2 आ रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको क्लियर हो रहा है। क्लियर है ना? तो अब चलिए इसके ग्राफ बनाते हैं। तो आप ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से सबसे पहले फ्रॉम 1 सीधा अच्छे से बनाइए, फ्रॉम 1 से लेते हैं। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x/3। इसी टाइप से फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 6y इक्वल टू 18 माइनस, क्लियर है, 18 माइनस 4x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 4x/2। क्लियर है? अच्छा 6 है तो 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो चलिए इससे बॉक्स बनाना है, इससे एक बॉक्स बनाना है, आपको जितना पता है। चलिए x/, अच्छा x का वैल्यू तो 0 पुट करते हैं। आप क्या पुट करते हैं 0, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? x का वैल्यू थी हम लोग 2 4 5 आ जाएगा। 3 पुट करते हैं, हाँ 3 पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। देखिए तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3, ऐसा कर सकते हैं आप। 3 2 6 माइनस 3 तो 9 6 क्या हो जाएगा 3/3 1, ये 1 हो जाएगा। इस टाइप से इसमें चलिए x/, अब यहाँ पे 0 पुट करते हैं आप तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 पुट करते हैं, 2 पुट करते क्या हो जाएगा 8 10 नहीं होगा, 3 पुट कीजिए। इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए। अब देखो फ्रैक्शन आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं होगा, वो भी सोल्व होगा। फ्रैक्शन आएगा तो भी सोल्व कर सकते हैं आप, लेकिन आप 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा बताइए, 18 माइनस 12 हो जाएगा 6, मतलब ये भी हो जाएगा आपका, जब 3 पुट कर तो 1 हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, दोनों जो है सेम आ रहा है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए आप फटाफट ले लीजिए आप यहां से लाइन, ठीक है, ये लाइन ले लिए। क्लियर है? ये लाइन ले लिए, एक्स है और इससे क्या मान लेंगे एक्स डैश। इसी टाइप से आप ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है आपको, जितना जरूरत है बस उतना ही लें। ठीक है, बाई और बाई डैश 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 ले लिए। तो 1 2 3 आपने टेक कर लिया। अब इसको निगेटिव है नहीं तो निगेटिव आप चाहो तो नहीं दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक दो दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 पे 3 है तो ये 0 आपका है, 0 पे क्या है 3, x का वैल्यू 0 है तो बाई क्या आपका है 3 है, तो 0 पे 3 क्या आएगा, ये आएगा 0 पे 3। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, मतलब बॉक्स देखो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x/y 0 3 और 3 1। पहला इक्वेशन के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है? और दूसरा क्या है 3 पे 1 है तो 3 ये है, 3 पे 1 क्या होगा ये होगा। सबसे पहले इसे आप बना लीजिए, सबसे पहले आपको इसको बना लेना है, तो ये आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप सबसे पहले ज्वाइन कर दिए। दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है आपका x/0 3 और 3 1। क्लियर है? तो आप यहां से x/, तो x का वैल्यू क्या है 0, 0 पे क्या है 3, सेम वैल्यू। क्लियर है? फिर क्या 3 पे 1 सेम वैल्यू, मतलब आप देखें दूसरे इक्वेशन के लिए भी तो आपको सेम वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेम वैल्यू। तो दूसरा भी ग्राफ आपका इसी लाइन पे जाएगा, सेम लाइन पे जाएगा, दूसरा ग्राफ भी आपको सेम लाइन पे जाएगा, ये सेम लाइन। तो दोनों के लिए जो ग्राफ है आपका सेम है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, दोनों ग्राफ के लिए आपका सेम है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। क्लियर है? दोनों ग्राफ के लिए सेम है। तो ऐसे ग्राफ बनता है। पहले आप ग्राफ सीख रहे हो, फिर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम से ग्राफ बताएंगे।
कि लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करना सिखा देंगे, ग्राफ तो अपने आप बना लोगे आप। इसलिए पहले ग्राफ बता दिए आपको अच्छे से, ग्राफ बनता कैसे है, छोटा सा बड़ा ग्राफ बना दिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस सारे चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें ज़्यादा गुना तो ये सब नहीं लिखना है, इसमें आपको इस पेज में लिख रहा है, राइट साइड पेज मिलेगा, इस पर सिर्फ आप ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ज़्यादा आप लिख सकते हैं, इसका कुछ डेटा चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे की ओर कि क्या क्या से मिला। कोइंसिडेंट, क्या ये कोइंसिडेंट है। दूसरा कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट है, क्या है